जय श्री राम। मैं कृष्ण कुमार दीक्षित आपसे निवेदन करता हूं कि कुछ दिनों पूर्व मैंने आपको एक सामने पटल पर लिखा हुआ सुंदरकांड के संबंध में चर्चा की थी। इस चर्चा में थोड़ी सी भूल हो गई। यहाँ पर जो मैंने कुल चौपाइयों की संख्या लिखी थी 9809 और सुंदरकांड में 526 चौपाई। वास्तव में यह चौपाइयों की संख्या ना होकर के अर्धालियों की संख्या है। चौपाई अर्धाली में अंतर यह है कि चौपाई में 4 चरण होते हैं। पहले चरण में 16 मात्राएं, दूसरे चरण में 16 मात्राएं, तीसरे चरण में 16 मात्राएं और चौथे चरण में 16 मात्राएं। इस प्रकार 64 मात्राओं का चौपाई छंद होता है। और लेकिन अर्धाली में पहला चरण और दूसरा चरण होता है। तो वास्तव में ये जो कुल चौपाइयों की संख्या ना होकर के ये अर्धालियों की संख्या है। इसको आप करेक्ट कर लीजिए। अर्धाली के मतलब तो पूरा सिद्ध हो जाएगा। और अगर अर्धाली में 2 का भाग दिया जाए तो 4904 चौपाई हैं रामचरितमानस में। इसी प्रकार सुंदरकांड में 526 चौपाइयां ना होकर के ये 526 अर्धाली हैं। और जब 2 का भाग देंगे तो 263 चौपाइयां हैं। ये गलती इसलिए हुई कि मैंने मानस वृत्तकोश नामक ग्रंथ से अपना वक्तव्य तैयार किया था। इन्होंने गलती से इसके लेखक डॉक्टर कैलाश नारायण मिश्र से ये गलती हो गई, कैलाश नाथ मिश्र जी से, कि उन्होंने चौपाइयों की जगह अर्धाली की संख्या गिन ली और अर्धाली को ही चौपाई लिख दिया। ये अक्सर गलती हो जाती है। ये मानस वृत्तकोश बहुत ही उत्तम ग्रंथ है। अगर आपको कोई चौपाई, अर्धाली या कोई चरण मालूम है तो वो उसको अकारादि क्रम से दिया है और आप उसको चरण देखते हुए आप ये खोज सकते हैं कि रामचरितमानस में ये चौपाई कहाँ पर है। जैसे सुनत विभीषण वचन राम के, ये अकारादि क्रम से डिक्शनरी की भांति दिया गया है। तो उसके आगे लिखा है लंका कांड दोहा नंबर 117 चौपाई प्रथम। तो आप रामचरितमानस में संदर्भ खोज सकते हैं। तो इस गलती के लिए मुझे खेद है। कृपया इसको अपने वक्तव्य में, अपने श्रवण में संशोधन करें। धन्यवाद।